नमस्कार, मैं पुनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। दोस्तों, इन 30 दिवसीय संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं के अंतर्गत आज 18वें दिन की कक्षा के साथ यानी 18वें दिन मैं आप लोगों के सम्मुख उसी जोश और उसी उत्साह के साथ उपस्थित हूं जैसा बाकी दिनों में मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उसी जोश और उसी उत्साह के साथ मेरे साथ बने होंगे। दोस्तों, कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों को इस चैनल से जोड़ना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज की कक्षा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों के मन में एक डाउट रहता है। वो डाउट होता है कि आत्मनेपद और परस्मैपद में अंतर क्या है। आप लोगों को ये चीज मैं आप लोगों का मात्र 2 मिनट में यानी कक्षा को प्रारंभ करने के बाद जब हम आत्मनेपद और परस्मैपद के बीच के बारे में पढ़ेंगे, इनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों के उस पॉइंट को बहुत ही आसानी से उसको मैं क्लियर करता चलूंगा। तो बने रहिए अंत तक इस चैनल के साथ, आपके अपने YouTube चैनल के साथ। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आज की कक्षा में हम लोग किन नए शब्दों के विषय में जानने वाले हैं। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग इन अंत वाली शब्द रूपों के बारे में जानेंगे। इसको आप संधि करने के बाद इन्नंत भी कह सकते हैं। तो ये मैंने अलग अलग आपको समझाने के लिए लिखा है, इन अंत वाली, ठीक है। तो ये इन्नंत हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए कक्षा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया है आज के हमारे इन शब्दों और उनके अर्थों में। आइए देखते हैं सबसे पहले कॉलम क के शब्दों को। कॉलम क के शब्दों में सबसे पहला शब्द है करीन यानी हाथी। करीन को हाथी कहते हैं हिंदी भाषा में। आइए अगला देखते हैं पक्षी, आप सभी को पता है, चिड़िया। अगला है डंडिन, सन्यासी। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा शंकराचार्य जी की कभी अगर आपने फोटो या मूर्ति देखी होगी तो उनके हाथ में एक डंडा रहता है जिसको वो कंधे पर रखते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। इनके दंड धारण करने के, जो इन्होंने डंडा धारण किया है, इस दंड को धारण करने की वजह से इनको डंडिन भी कहा जा सकता है, यानी ये सन्यासी है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं विद्यार्थी यानी विद्यार्थी। आप सभी लोग, मैं भी हूं आप लोगों से सीखने वाला विद्यार्थी। अगला है स्वामी, मतलब स्वामी। मंत्रीण, मंत्री, मिनिस्टर, आपको पता है। ज्ञानीन, ज्ञानी, ठीक है। योगिन, योगी, योगी जो योग की साधना करता है, ठीक है। त्यागिन, सरनेम वाला त्यागी नहीं, जो आप में से कुछ लोग होंगे भी जो जिनका सरनेम त्यागी होगा, वो वाला त्यागी नहीं, जिसने हर चीज त्याग दिया है, वो वाला त्यागी। आइए अगला देखते हैं धनी, धनवान, ठीक है। आइए देखते हैं कॉलम ख के शब्द धातु रूपों को। ये धातु कौन कौन से हैं और ये किस अर्थ को संकेतित करते हैं। सबसे पहले धातु है सेव धातु, यानी सेवा करना, किसी की सेवा करना, ठीक है। लब धातु पाना, लाभ होना। आपने सुना होगा इससे मेरा क्या लाभ, तो वही लाभ लब धातु से ही बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं वृद्ध धातु, बढ़ना, वर्धते, ठीक है, ये रूप चलेगा वृद्ध। अगला देखते हैं वृद्ध धातु के बाद मुद धातु। मुद धातु प्रसन्न होना, इसी मुद धातु से मोदक बनता है, मतलब मोदक शब्द बनता है, खाने वाला मोदक नहीं बनता, मोदक शब्द बनता है। अगला देखते हैं सह धातु, सहन करना, इस चीज को आप सहिए ना, इस कष्ट को थोड़ा सा सहेंगे तभी जाकर के आप संस्कृत सीख सकते हैं। इस तरह से सहन करने के अर्थ में। याच मतलब मांगना, याचना करना, ठीक है। ये धातुएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सेव, लब, वृद्ध, लब, मुद, सह और याच, ये 6 धातुएं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके हम रूपों को भी देखेंगे किस तरह से इनका रूप चलता है। आइए अगला देखते हैं कॉलम ग के अव्यय शब्दों के बारे में कि अव्यय शब्द क्या क्या अर्थ बताते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है सकृत, मतलब एक बार, एक बार, ठीक है। उसके लिए आप सकृत शब्द का प्रयोग करेंगे। बार बार के लिए आप असकृत और मुंह, इसका प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। असकृत बार बार, मुंह बार बार, फिर पुनः मतलब फिर। आइए अब देखते हैं कि करीन शब्द का
रूप किस तरह से, यानी इन अंत वाले जो शब्द हैं उनका रूप किस तरह से चलता है। सबसे पहले हम करील शब्द का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने संक्षिप्त रूप लिखे हैं ये इन शब्द के, तो आपको इनके सहायता से बाकी इनके भी आपको रूप चलाने हैं, इन सभी के। ठीक है, मतलब करील शब्द से लेकर के धनी शब्द तक के ये सभी रूप इन अंत वाले शब्द हैं, तो इनका रूप सभी का इन अंत की तरह ही चलेगा। आइए देखते हैं एक बार करील शब्द का रूप किस तरह से चलता है। तो करील शब्द की प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेगा, तो बनेगा करी करिणौ करिणः, करी करिणौ करिणः। अगला है करिणम करिणौ करिणः, करिणा करिभ्याम करिभिः, करिणे करिभ्याम करिभ्यः, करिणः करिभ्याम करिभ्यः, करिणः करिणोः करिणाम, करिणी करिणोः करिषु, हे करिण हे करिणौ हे करिणा। बहुत आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं, आप इसको बाकी अन्य शब्दों के साथ भी आप इनको बना सकते हैं, आसान है इन शब्दों की सहायता से। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं कि हमें आज जानने वाली क्या चीज है। देखिए मैंने आपसे कहा था प्रारंभ में कि हम लोग दो टॉपिक है, दो पॉइंट है, उनके विषय में हम अंतर जानेंगे क्या होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम उन अंतर को देखते हैं कि वो अंतर है क्या, आत्मनेपद और परस्मैपद पद के विषय में जानना है। ठीक है, आइए मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के जरिए आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आत्मनेपद और परस्मैपद पद में हम लोग फर्क देख सकते। ये है सूर्य, ठीक है, ये है सूर्य। अच्छा, सूर्य की जो किरण पर पड़ती है, ये अगर मान लीजिए ये कोई एक इंसान है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर ये डायरेक्ट पड़ रही है। ये जो व्यक्ति है ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ता। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये क्रिया। ठीक है, कर्ता और ये क्रिया। समझना है केवल हमें, ये नहीं देखना है ये सूर्य है ये इंसान है, नहीं, हमें जो समझने वाली बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। कर्ता के ऊपर क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है यहां पर ये, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको आत्मनेपद कैसे कह सकते हैं। आत्मनेपद हम इसको इसलिए कहते हैं कि क्रिया का जो संबंध है कर्ता से वो बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट कर्ता के पास पहुंच, या संबंध हम कर्ता के साथ क्रिया को तुरंत दिखा देते हैं बिना किसी कर्म की सहायता से या बिना किसी अन्य वस्तु की सहायता से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वृद्ध धातु आज हमको पढ़ना है, वृद्ध धातु, तो इसका रूप चलता है वर्धते। ठीक है, क्या बनता है, वर्धते, वर्धते रूप बनेगा। अब देखिए कि एक शब्द है वृक्ष, ठीक है, वृक्ष बड़ा होता है। ठीक है, क्रिया का जो बढ़ना, एक जो क्रिया है, बढ़ना क्या है, क्रिया, बढ़ना क्या है, क्रिया, ये क्या हो गई, क्रिया। अब ये बढ़ना जो क्रिया है ये किसी के माध्यम से तो नहीं बढ़ रही ना, इसके बढ़ने का जो फल है वो वृक्ष को, इस पेड़ को डायरेक्ट मिल रहा है, तो वृक्ष बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रुकावट या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से ये इनके संबंध को खंडित करे। ठीक है, क्रिया का जो तत्काल प्रभाव या डायरेक्ट प्रभाव कर्ता को मिलता है उसी को हम आत्मनेपद कहते हैं, मतलब क्रिया को अपने ऊपर महसूस करना तुरंत, डायरेक्ट। अब आइए देखते हैं, ये तो हो गया आत्मनेपद, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्रिया का बिना किसी सोर्स के डायरेक्ट प्रभाव पड़ना, मतलब सूर्य की रोशनी है और ये कर्ता के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है, तो यही है आत्मनेपद, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है इसके बीच में, जैसे वृक्ष बढ़ता है, यह हो गया। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं हम परस्मैपद।
परस्मय पद के लिए भी हम ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। थोड़ा सा अंतर क्या है, ये हो गया पेड़, ठीक है। अब यहां पर हो गया इंसान, ठीक है। अब सूर्य की जो रोशनी है वो सूर्य की रोशनी यहां पर है, ठीक है, सूर्य यहां पर है। अब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट यहां पड़ रही है ना, यहां पड़ रही है सूर्य की रोशनी। अब सूर्य की रोशनी इस तक पहुंच भी रही है, तो मान लीजिए यहां पर एक रखा गया है, ये यहां पर एक शीशा रख दिया गया है, ठीक है, ये यहां पर एक शीशा है। अब सूर्य की रोशनी सबसे पहले यहां पर आएगी, शीशे के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। अब यहां से इस व्यक्ति के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका जो रोशनी है, ठीक है। सूर्य की किरण आ रही है, सेम संज्ञा यहां पर है, ये करता है, ये क्रिया है, ठीक है। लेकिन क्रिया का प्रभाव करता भी पड़ता तो है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पढ़ के, इस तरह से डायरेक्ट ना पढ़ करके ये रिफ्लेक्ट हो करके कर्ता के पास पहुंचता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना जो क्रिया है ये सूर्य है, ठीक है, पुस्तक शीशा है, राम करना है, ठीक है। मान लीजिए हमें कर्ता को ये क्रिया का फल देना है, ठीक है। अब कर्ता तो यहां छुप के बैठा है ना, कर्ता के पास तो डायरेक्ट क्रिया को पहुंचने का कोई साधन है नहीं। अच्छा, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्वेश्चन उठता है। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्वेश्चन है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए अगर मैं यहां से पुस्तक और यहां से शीशा हटा दूं, तो क्या ये पढ़ने वाली क्रिया राम तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो यहां तक आने के लिए हमें इस बीच में शीशे का एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि राम के पास इस क्रिया को पहुंचाने का एकमात्र साधन है पुस्तक, तो ये पुस्तक बीच में पढ़ती है, ठीक है। तो यहां पर लेना देना इसका नहीं है। लेना देना क्या है कि लेना देना इन धातुओं का है। ये जो धातु है इसमें पढ़ धातु, इसमें वृद्ध धातु है। ऐसी कुछ धातुएं हैं व्याकरण में जो डायरेक्ट आत्मनेपद हो करके सीधा कर्ता के साथ संबंधित हो जाती हैं, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो उभयपदी भी होती हैं, यानी आत्मनेपद में प्रयोग हो जाती हैं और परस्मयी पद में भी प्रयोग हो जाती हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो परस्मयी पद की हैं, जो किसी के माध्यम से कर्ता तक उस फल को पहुंचाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसको बताने का जो मेन प्रयोजन है वो क्या है कि आज की कक्षा में आप लोग आत्मनेपदी धातु का लट लकार पढ़ने वाले हैं। लकार के रूप बताने से पहले मैंने ये सोचा कि आपका आत्मनेपद और परस्मयी पद क्लियर कर दिया जाए, तभी आपको समझने में और ज्यादा आसानी रहेगी। नहीं मैं आपको कह दूंगा कि आज हम लोग आत्मनेपद की धातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वृद्ध धातु हमको आज पढ़ना, वृद्ध धातु पढ़ करके उसका रूप याद कर लेते, लेकिन हमारे मन में एक ही बात हमेशा रहेगी कि ये आत्मनेपद है क्या, ये परस्मयी पद है क्या, ठीक है। इस चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए फटाफट देख लेते हैं उन धातुओं के बारे में जिनके बारे में हमको जानना है, जिसके लिए हमने ये आर्ट बनाया है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। थोड़ा आर्ट गंदा है लेकिन कोशिश किया
ठीक है, आइए देखते हैं और आत्मनेपद धातुओं को फटाफट। फिर उसके बाद हमारे पास आज एक ही नियम है, उस नियम को कंप्लीट करके हम लोग सीधा उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे और उदाहरण को कंप्लीट करके अपनी कक्षा को खत्म करेंगे। ठीक है, आइए आत्मनेपद धातु को देखें। आज की कक्षा में हमारे द्वारा जो पढ़ी जाने वाली धातु हैं उनके रूप आइए देख लेते हैं कि उनके रूप किस तरह से चलते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं लव धातु, सेव धातु का रूप किस तरह से चलता है। तो सेव धातु का रूप चलेगा सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवामहे सेवामहे। लभ धातु का रूप लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभध्वे, लभे लभामहे लभामहे। वृद्ध धातु का रूप वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, वर्धसे वर्धेथे वर्धध्वे, वर्धे वर्धामहे वर्धामहे। मुद धातु का रूप मोदते मोदेते मोदन्ते, मोदसे मोदेथे मोदध्वे, मोदे मोदामहे मोदामहे। सह धातु का रूप सहते सहेते सहन्ते, सहसे सहेथे सहध्वे, सहे सहामहे सहामहे। याच धातु का रूप याचते याचेते याचन्ते, याचसे याचेथे याचध्वे, याचे याचामहे याचामहे। इस तरह से हम लोग इन 6 धातुओं का रूप चलाएंगे, उनको याद करेंगे। अच्छा, एक चीज और, हम लोग परस्मय पद के लट लकार में ती तह अंति यह संक्षिप्त रूप हम लोग प्रयोग करके धातु रूपों का रूप चलाते हैं। तो हमें आत्मनेपद के अंत में किन संक्षिप्त रूपों का प्रयोग करना है? तो अते, ये ना, ये इनके अंत में क्या हो जाएगा? अते एते अंते। इस तरह से ये रूप चलेंगे इनकी सहायता से। आइए बिना समय गवाए हम लोग आज के नियम संख्या हम 52 यानी 52 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आगे चल के लाभकारी होगा। आइए देखते हैं नियम संख्या 52 क्या कहता है। तो एक सूत्र है, क्या है? मोनुस्वार, मतलब मां को अनुस्वार हो जाता है। किस स्थिति में? आइए उसको विस्तृत रूप से देखते हैं। पद यानी शब्द के अंतिम मां के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो मां को अनुस्वार हो जाता है। यदि मां के बाद, ये देखिए मां, ये पद है ना, पूरा शब्द है ये, मां मां मां, ठीक है। यदि मां के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, क व, ये दोनों व्यंजन है, ठीक है, तो क्या हो गया? यहां पर मां को अनुस्वार हो जाता है, उसकी बिंदी बन जाती है ऊपर की तरफ। तो ये देखिए कार्यम में यहां ऊपर मां बिंदी बन के अनुस्वार हो गया, ठीक है। तो मां के बाद, शब्द के अंत वाले मां के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण है तो मां को अनुस्वार हो जाता है। यदि स्वर वर्ण है तो वो मिल करके एक अलग ही शब्द बना देता है। जैसे गृहम अगच्छत, यहाँ मां हलंत है तो ये वाला अ म में मिलके गृहम गच्छत बन गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये देखिए कार्यम करोति, कार्यम करोति बिंदी आ गया। सत्यम वदति, सत्यम वदति। नियम के हिसाब से पद के अंत वाले मां को अनुस्वार हो जाता है यदि अगला शब्द या अगला अक्षर व्यंजन हो तो, ठीक है। अगर स्वर है तो मां मां ही रहेगा, ठीक है, स्वर उसमें मिल जाएगा अगर मिलने की परिस्थिति होगी तो, नहीं तो स्वर अपनी जगह पे और मां अपनी जगह पर यथावत बने पड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको नियम 52 समझ में आ गया होगा। आइए जल्दी से हम लोग उदाहरण को देखते हैं और अपनी कक्षा को जल्दी से समाप्त करते हैं, ठीक है। उदाहरण वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण वाक्य हमारा क्या है? वन में हाथी है, ठीक है। वन में मतलब में पेपर, अधिकरण का प्रयोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे वन के लिए, तो वने हाथी करिण, ठीक है, वने करिण, करिणः सन्ति, ठीक है, वन में हाथी हैं, ठीक है, वने करिणः सन्ति। अगला क्या है? विद्यार्थी गुरु की सेवा करता है, विद्यार्थी गुरु की सेवा करता। अच्छा, इसके अंदर हम आज का जो नियम हमने 52 पढ़ा है उसको भी हम इसमें लगाएंगे। क्या है? विद्यार्थी गुरुम सेवते, यहाँ गुरु के बाद म पूरा था,
हलंत वाला, तो उसका नियम 52 के अकॉर्डिंग ये म अनुस्वार बन गया, तो गुरुम सेवते, आज की सेव धातु का प्रयोग करके सेवते यह रूप बनेगा और वाक्य बन जाएगा विद्यार्थी गुरुम सेवते। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अगला है संस्कृत बनाओ का। इसमें क्या कहते हैं कि इस नगर में 5 हाथी हैं। ठीक है, अच्छा हाथी के लिए अगर आप करीन शब्द का प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हस्ती शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या बन गया। एतद, इसके लिए अस्मिन, ठीक है, अस्मिन नगरे, पंचमी है, सप्तमी है ना यहाँ पर, नगरे में पेपर, नगर में, नगरे 5 पंच, ठीक है। अब यहां पर करिणः या फिर हस्तिनः आप कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा करिणः या फिर हस्तिनः सन्ति। ठीक है, अस्मिन् नगरे पंच करिणः या फिर हस्तिनः सन्ति, बहुवचन है ना, तो इसलिए करिणः, करी, करिणौ, करिणः, इस तरह से रूप बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला है योगी दुख सहता है। योगी शब्द आज ही हमने पढ़ा था, तो एक ही योगी है, तो क्या हो जाएगा योगी, योगी दुखम, वही नियम संख्या 52 यहां पर प्रयोग करके दुखम ये होता है, लेकिन हम यहां पर अनुस्वार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दुखम सहता है, तो सहते, सहेते, सहनते, एक है ना, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा सहते, योगी दुख सहता है, योगी दुखम सहते, योगी दुख सहता है। अगला देखिए अशुद्ध वाक्य। क्या है अशुद्ध वाक्य? तो अशुद्ध वाक्य में इसी की तरह यहां मिलता जुलता है, तो इसमें क्या हो कि एतत् नगरे पंच हस्ती संति, एतत् नगरे, ठीक है, एतत् नगरे पंच हस्ती संति। अब देखिए, अच्छा इसमें आप देखिए एतत् और नगरे, इसको लेकर के आप याद करिए नियम संख्या 20। नियम संख्या 20 क्या कहती है कि सर्वनाम और विशेषण का वही लिंग वही वचन होता है जो विशेष्य का होता है। ठीक है, सर्वनाम का और विशेषण का वही लिंग वही वचन वही पुरुष होगा जो विशेष्य का होगा, तो एतत् की जगह पर क्या हो जाएगा, एतत् की जगह हम प्रयोग में लेंगे क्या, एतत् की जगह हम प्रयोग में क्या लेंगे एतस्मिन्, क्या एतस्मिन्, ठीक है, एतस्मिन् नगरे, नगरे पंच, अब आप करिणः कर लीजिए या फिर हस्तिनः कर लीजिए क्योंकि बहुवचन है ना यहाँ पर, ये देखिए पंच, सॉरी पंच वहां हो गया, करिणः या फिर हस्तिनः संति। ठीक है, ये वाक्य बनेगा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नियम हमने कौन सा लगाया, तो हमने यहां पर नियम लगाया नियम संख्या 20 जो कहती है सर्वनाम और विशेषण का वही लिंग वही वचन वही पुरुष होता है जो विशेष्य का होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह उदाहरण और आज की कक्षा अच्छे से समझ में आ गई होगी आत्मनेपद परस्मै पर, और साथ ही साथ हमने जो आज मोनुस्वार यानी म को अनुस्वार किस तरह से करते हैं उसके नियम को, जो हमने 52 नियम को पढ़ा है, वो भी आपको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका अभ्यास करेंगे कि किस तरह से हम इनका प्रयोग करके नए वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और उन वाक्यों को अपने हम निजी जीवन में हम प्रयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग निरंतर अभ्यास करेंगे, इनको अपने जीवन में उतारेंगे, इनका प्रयोग करते रहेंगे, मैं आपसे आज की कक्षा में विदा लेता हूं, या इस कक्षा से मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा 19वें अध्याय के साथ इसी चैनल पर, आपके अपने श्री विद्या चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जैसे भी रहिए, लेकिन बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वही लोग भी आपकी तरह श्री विद्या से जुड़ सकें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।